राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी बहुत जल्द आने वाली है, जो कि पुत्रदा एकादशी बहुत अत्यंत पुण्य फल और संतान प्राप्ति का फल देती ही देती है। तो पुत्रदा एकादशी 30 या 31 दिसंबर को रखा जाएगा। तो ये बहुत बड़ा असमंजस होता है। हर बार एकादशी 2 दिन की पड़ जाती है। 2 दिन में ये असमंजस हो जाता है कि स्मार्क वाली एकादशी करें या फिर वैष्णव वाली एकादशी करें। तो पौष मास के जो शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी पड़ रही है, इस साल का जो अंतिम पौष मास के महीने में अंतिम पुत्रदा एकादशी है, तो शुक्ल पक्ष में पड़ती ही है। एकादशी की 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि हम व्रत किस दिन करें। जो भी एकादशी के व्रतधारी होते हैं, उन्हें हमेशा मैं यही कहूँगी और कहती भी हूँ कि जो भी एकादशी 2 बार पड़ती है, स्मार्क वाली, वैष्णव वाली, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 एकादशी पड़ती हो तो हमेशा दूसरे दिन की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन की जो एकादशी होती है, उसमें द्वादश लगता है। जो भी एकादशी में दशमी लगती हो, वो व्रत हमें नहीं करना चाहिए। उसे व्रत करने से पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो जिसमें द्वादश लगती हो, तो वो ही व्रत किया जाता है। वैष्णव संप्रदाय की एकादशी कोई भी कर सकता है, जैसे कि गृहस्थ वाले, जो सन्यासी हों, जो वैष्णव संप्रदाय से हों, या फिर जो भी पूरी तरीके से, तो यही कहा जाता है कि वैष्णव वाली ही एकादशी सभी को करनी चाहिए, चाहे जो गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वनप्रस्थ आश्रम में हो, या वैष्णव संप्रदाय से हो, या फिर कोई भी व्यक्ति हो। तो जो वैष्णव वाली एकादशी होती है, वही एकादशी करनी चाहिए। वैष्णव एकादशी में द्वादशी लगती है, तो वो अच्छी होती है, वही एकादशी करनी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में जैसे कि कुल 24 एकादशी होती हैं। प्रत्येक माह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, और हर एकादशी का अपना एक विशेष धार्मिक महत्व होता है। इन्हीं में से एक है जो कि पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली है। बहुत जल्द एकादशी ये आने वाली है, जिसे संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति होती है। जो निसंतान दंपत्ति होते हैं, उन्हें पुत्र फल की प्राप्ति होती है। पुत्र फल की प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। तो 2 बार आती है एकादशी, ये पुत्रदा एकादशी 2 बार आती है। इसका व्रत रखा जाता है, जो कि एक श्रावण के महीने में और एक पौष के महीने में। तो पौष की जो पुत्रदा एकादशी की तिथि है, बहुत जल्द ही आने वाली है। रखा जाएगा 30 दिसंबर को या 31 दिसंबर को, दोनों ही दिन एकादशी पड़ रही हैं, 30 को भी और 31 को भी। तो जो भी व्रतधारी हों, जो व्रत करते हैं एकादशी का, तो 31 दिसंबर को ही व्रत किया जाएगा। कहते हैं उदय तिथि के अनुसार व्रत किया जाता है। तो इस बार पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 30 दिसंबर को सुबह 7:51 पर आरंभ हो जाएगी, जो कि 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे समाप्त होगी। ऐसे में पौष पुत्रदा एकादशी व्रत दोनों दिन ही रखा जाएगा, 30 तारीख को भी और 31 तारीख को भी व्रत रखा जाएगा। परंपराओं के अनुसार, वैदिक पंचांग के अनुसार 30 दिसंबर को जो भी लोग व्रत रखेंगे, वही वैष्णव संप्रदाय के जो अनुसार होते हैं, वैष्णव संप्रदाय को जो फॉलो करते हैं, जो वैष्णव संप्रदाय की हर समय को मानते हैं, तो वो 31 दिसंबर को व्रत रखा जाएगा। और जो भी अगर वैष्णव संप्रदाय को नहीं भी मानते हैं, तो 31 दिसंबर को ही पौष की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जिसमें कि अगले दिन 1 जनवरी को द्वादश लगेगा। तो द्वादश का ही पारण सबसे उत्तम पारण होता है। तो 31 दिसंबर को व्रत रखा जाएगा और 1 जनवरी को पारण रखा जाएगा। जो भी व्यक्ति अगर 30 दिसंबर को व्रत रखते हैं, तो उन्हें 31 दिसंबर को सुबह
बहुत लेट पारण का समय है। 31 दिसंबर को दोपहर में 1:26 से लेकर 3:31 तक का पारण का समय रहेगा, जो कि 30 दिसंबर को जो भी व्रत करेंगे, जो व्रतधारी होंगे। और जो 31 दिसंबर को व्रत रखेंगे, 31 दिसंबर को व्रत करने वाले व्रतधारियों का पारण 1 जनवरी सुबह 7:14 से लेकर 9:18 तक रहेगा ये पारण का समय। और 31 जनवरी को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत का किया जाएगा। और पुत्रदा एकादशी व्रत जो भी व्यक्ति हो, भक्त हो, वो 31 दिसंबर को ही व्रत करें। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोगों को चर्चा अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस दिन व्रत कर रहे हैं। राधे राधे।